नमस्कार नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपकी प्राची अधिकारी। दोस्तों, अलका लांबा ने एक ट्वीट करा और उसमें कहा गया कि जैसा मेरे सुनने में आ रहा है, और उसमें कहा गया कि मैं आसिफ को इंसाफ दिलाऊंगी, मैं ले जाऊंगी उसे मंदिर, देखती हूँ कौन रोकेगा। तो दोस्तों, उस पर थोड़ा सा मैं रिएक्ट करना चाह रही हूँ। और उन्होंने जब कुछ लड़कों ने, मेरे सुनने में आ रहा है कि कुछ लड़कों ने उनको रिप्लाई करा, तो उन्होंने उसके खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करा दी, एफआईआर करवा दी, और उन्होंने सूर्य सागर महाराज के लिए भी अपशब्दों का उपयोग करा। मैं अलका लांबा से एक बात कहना चाहती हूँ कि मैंने आपके कई ट्वीट देखे हैं। आप तो बहुत अभद्र भाषा का उपयोग करती हैं, ठीक है, हम भी करते हैं, लेकिन एक बात बताइए, हम संवैधानिक पद पे नहीं हैं। आप तो संवैधानिक पद पे रह चुकी हैं। आप जो ये मर्यादा का उल्लंघन करती हैं, ये किस तरह से करती हैं? आपको संविधान का कौन सा चैप्टर आपको ये अनुमति दे रहा है कि आप दूसरे की बेइज्जती करें, लेकिन दूसरा आपसे कोई नहीं कह पाएगा? आपके ह्यूमन राइट्स हैं, आपको बोलने का अधिकार है, लेकिन दूसरे को रिएक्ट करने का अधिकार नहीं है। आप कहती हैं, आप भड़काऊ भाषण देती हैं, आप कहती हैं मंदिर पे मैं ले जाऊंगी आसिफ को, कोई रोक के दिखा दे, हाँ, और सूर्य सागर महाराज के लिए आप अपशब्दों का उपयोग करती हैं। आप जानती हैं कितनी धार्मिक भावनाओं को आप आहत कर रही हैं। अभी ये लोग अगर भीड़ लगा के आपके सामने आ जाएं, आपके खिलाफ नारेबाजी करने लगे या कुछ अप्रिय घटना हो जाए, आप तो पल्ला झाड़ लेंगी, जबकि पूरी गलती आपकी है। आप एक 15 साल का लड़का जो हर चीज करने में सक्षम है, वो जो पेशाब करके आ रहा है शिवलिंग में, उसका साथ आप दे रही हैं। उसको आप जैसे लोग 9-9 लाख रुपए दिलवा रहे हैं। क्या आप गारंटी लेती हैं कल को आसिफ अगर किसी आतंकवादी गतिविधियों में सम्मिलित हुआ आने वाले भविष्य में, तो क्या आप अलका लांबा ये गारंटी लेती हैं कि आप उसके आतंकवाद की जिम्मेदारी लेंगी? आप मुझे बताइए, क्या मेरे खिलाफ भी आप एफआईआर करेंगी? अगर मैं आपसे ये सवाल कर रही हूँ, क्या मैं जनता के एक वर्ग से आती हूँ, तो क्या मैं आपसे एक सवाल नहीं कर सकती हूँ कि आप क्या गारंटी लेती हैं कि आसिफ अगर कल को कोई चोरी चकारी या बड़ा डकैत या कुछ और गंदा काम करता हुआ पकड़ा जाए, तो आप जिम्मेदारी लेंगी? आप लेंगी अलका लांबा जिम्मेदारी? केजरीवाल लेंगे? जो लोग उसका साथ दे रहे हैं, अभी वो लड़का मंदिर के परिसर में जाता है, टॉयलेट करके आता है और कहता है कि एक दिन इस्लाम की हुकूमत होगी, उसके बाद आप लोग उसको विक्टिम कार्ड खिलाने लग जाते हैं। क्या हम नहीं कह सकते आपसे, जब आप सूर्य सागर महाराज को नपुंसक या अलग अलग शब्द बोल रही हैं, तो क्या हम नहीं कह सकते कि भगवान करे कि तुम्हारे घर में कोई नपुंसक हो जाए, तुम्हारा लड़का ऐसा हो जाए, तुम्हारा सत्यानाश हो जाए? हम अगर ये कह देंगे, मैं ये कह रही हूं कि अगर हम ऐसा कह देंगे कि आपका सत्यानाश हो जाए और आपका पूरा खानदान उजड़ जाए, अगर हम ऐसी बदुआ आपको दे देंगे, तो आप तो हमारे खिलाफ भी एफआईआर कर देंगी। तो क्या बोलने पर ऐसा कोई कानून लिखा है कि अलका लांबा ही गाली दे सकती हैं, अलका लांबा ही अपशब्द बक सकती हैं? अगर आप किसी को हिजड़ा कह रहे हैं और आपको किसी ने कह दिया कि आप हिजड़ी हैं, आप छक्का जैसी लगती हैं, आपकी शक्ल हिजड़ों जैसी है, अगर आपके लिए मैडम ये किसी ने कह दिया, तो क्या आपको बुरा नहीं लगेगा? लगेगा ना। मैं एक महिला हूं, मैं पूछ रही हूं, आपको बुरा लगेगा ना? ऐसे ही आप हमारे जब धर्म गुरु की बेइज्जती करती है तो हमें लगता है। और ये कौन सी बचकानी बात है? अगर किसी ने आपसे ये कह दिया, अगर आप ये कह रही हैं कि मैं मंदिर में ले जाऊंगी, एक गाय खाने वाला उस लड़के को आप हमारे मंदिर में क्यों ले जाएंगी? मंदिर क्या किसी के बाप की बपौती है कि कोई भी उठ के आ जाएगा? मंदिर धर्मनिरपेक्षता का अड्डा नहीं है अलका लांबा, धर्मनिरपेक्षता नहीं होती। अगर ऐसा होता तो एक हम सब मिलके, हमारी सरकारें ये मंदिर मस्जिद बनाने की इजाजत नहीं देती। फिर हम लोग क्या करते मालूम है? पूरे विश्व में हम लोग एक डब्बा जैसा बना देते, डब्बे में 4 कॉर्नर बना देते, 4 कॉर्नर पे कहीं एक टेबल में मंदिर की मूर्तियां रख देते, एक टेबल में कुरान पाक रख देते, और एक टेबल में बाइबल रख देते, एक टेबल में कुछ और रख देते, सरदारों वाला रख देते, सिखों की गुरु ग्रंथ साहिब रख देते।
ऐसे ही सब एक जगह अलग अलग कॉर्नर में लोग पूजा पाठ और नमाज पढ़ लेते। ऐसा संभव है? क्या बात करती हो? अरे थोड़ी तो अपनी उम्र के हिसाब से बात करो, थोड़ा सा लिहाज करके, थोड़ा सा दिमाग को सटीक रख के। मैंने तुम्हारी पोस्ट देखी है जिसमें तुमने सूतिया मूतिया बहुत सारे शब्द देखे हैं। क्या किसी चीज़ के इम्पैक्ट में ये सब लिखती हो कि आदत ही खराब है? और ये गुंडागर्दी किसको दिखाती हो? हर चीज़ में FIR। अरे भाई एक बात बताओ, जब सुनने की क्षमता नहीं है, क्रिटिसिज्म की क्षमता नहीं है, तो फिर बोलते क्यों हो? दूसरे को क्यों बोलती हो? जब तुम किसी के बाप को गाली दोगी, वो सूर्य सागर महाराज हमारे पिता समान, हमारे भाई समान हैं, आप उनको अगर गाली दोगी तो हम भी आपको क्या बख्शेंगे? आप हमारे लोगों के खिलाफ FIR करोगी, हमारे हिंदू लड़कों को आप जेल में पहुंचाओगी एक जिहादी के लिए जो मंदिर परिसर में शराब पीकर, एक मंदिर परिसर में पेशाब करने के लिए आ रहा है और पानी पकड़े जाने पर कह रहा है कि मैं पानी पी रहा था, और तरह तरह के वो लगा रहा है। चाहे सीरिया हो या मसूल, चाहे जर्मनी हो या अमेरिका, सब जगह इनका हाल एक सा है। क्या तुम जिम्मेदारी लेती हो कि कल को ये अगर कोई आतंकवाद के उसमें पकड़ा गया तो तुम कहोगे कि मैं रिस्पॉन्सिबल, इसकी मैं जिम्मेदारी लेती हूँ, ये मेरे कारण बना है? तभी भी आओगे इसका बचाव करने। खैर तुम लोग तो ऐसे हो, तुम सब तो ऐसे हो जो आतंकवादियों के लिए कोर्ट खुलवा दो 3-3 बजे तक। लेकिन ऐसे लोगों को जनता पहचाने, अलका लांबा जैसे लोगों को जनता पहचाने। आपको याद होना चाहिए, ये एक बार शराब का ठेका बंद करवाने गई थी और ये खुद ढंग से बात नहीं कर रही थी। इनके लोगों ने वहाँ पर हमको बताया है, लोगों ने, और टीवी में भी कहा है और कई लोगों से कहा है कि खुद ये लोग अच्छे नहीं हैं। खुद जिस चीज़ का सेवन करते हैं उस चीज़ के बारे में ये यहाँ बंद करवाने आते हैं। आप लोग अपने आप से पूछिए कि आप लोग क्या नहीं लेते वो सब चीज़ें जो आप दूसरे के धंधे बंद करवाने जाते हैं? आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। आप मंदिर परिसर में एक जिहादी को ले जाने के लिए कह रही हैं, एक लड़के को। आप कह रही हो बच्चा है 15-15 साल के। आपने सुना था ना यति नरसिम्हानंद जी को, 15-15 साल के लड़के वहाँ पहले गोली मार के गए हैं, नाबालिग। ऐसा जिहादी करते हैं, ऐसा मुसलमानों में बहुत कॉमन है कि छोटे लड़कों से मर्डर करवाते हैं। ये फैशन बन गया है छोटे लड़कों से मर्डर करवाना, ताकि उनको जेल 2-4 साल की हो और वो 2-4 साल की जेल काट के आ जाएं। उसके बाद वो किसी और का, जब तक 18 साल के नहीं होते, 3-4 सुपारी किलर्स में बहुत सारे मुस्लिम लोग छोटे बच्चों का इस्तेमाल करते हैं। और आपको मालूम है इतनी बच्ची तो आप हैं नहीं, ICS में 3-3 साल के बच्चों को यूज़ करा जाता है, और जो स्टेन गन वगैरह होती है उसका ट्रिगर को लूज कर दिया जाता है ताकि वो बच्चे ईजिली उसको दबा सकें। किस दुनिया में रहती हो? इतनी अनपढ़ जाहिल तो नहीं हो तुम। अब इस बात में भी जेल करवा दोगी तो करवा दो, फिर देखते हैं क्या होगा। हम भी अपने लोगों से अपील करेंगे। क्या ये मैंने सुना है कि मलिक शेरावत को शायद तुमने जेल करवाई है, अपने एक और किसी व्यक्ति को जेल करवाई है। मतलब ये सुन रही हूँ मैं, मतलब ये बातें मुझे सामने आ रही हैं। ये कितनी गलत बात है बताओ। चाहे कोई कैसा भी हो, उनसे मेरी विचारधारा मिलती हो या नहीं मिलती हो, लेकिन हमारे हिंदू लड़कों को तुम ऐसे जेल पहुंचा रही हो। एक और जाट लड़का है, शायद मुझे एक भैया बता रहे थे, सुमित भैया, कि उसको भी पहुंचाया तुमने जेल। कितने लोगों को FIR करोगी भाई? दिल्ली पुलिस, मेरा अनुरोध है आपसे, आप सभी को जेल में डाल दीजिए। ये जो महिला ये इतनी धार्मिक भावनाएं भड़का रही है, इसके खिलाफ क्यों नहीं केस करा जा रहा है? उल्टा ये जो कह रही है, ये लड़कों को कहने पर मजबूर कर रही। ठीक है, अगर किसी ने ये शब्द उपयोग करे, मैंने ये भी सुना कि किसी ने ये कहा कि डंडा डाल दूंगा, ये कर दूंगा, ये गंदे शब्द हैं, ऐसा नहीं कहना चाहिए एक महिला के लिए। मैं मानती हूँ वहाँ पर, देखिए मैं समझ सकती हूँ कि आपने आवेश में कहा क्योंकि इस औरत ने आपकी भावनाएं भड़काई, लेकिन ये शब्द थोड़े सही नहीं हैं। अपने शब्दों का भी चयन थोड़ा ठीक करें, क्योंकि कभी कभी मैं भी आवेश में आके कुछ शब्द ऐसे कह जाती हूँ जो नहीं कहने चाहिए, और मैंने काफ़ी हद तक उसमें सुधार करा है। क्योंकि बीच में मेरा जो कंपनी थी, यानी कि जो उठना बैठना था, यानी कि बातचीत थी, कुछ ऐसे लोगों से हो रही थी जो बहुत ज़्यादा गाली देते थे, तो मैंने अपना वो जो है बंद कर दिया। उन लोगों से बातचीत इसलिए नहीं कम करी कि वो लोग ख़राब हैं, इसलिए कि मैं अपने ऊपर उनके साथ बात करके नियंत्रण नहीं रख पाती हूँ और मुझे भी वो आवेश में गालियाँ देनी हो जाती हैं। इसलिए मैं
अपने मुंह से अपशब्दों का प्रयोग कम से कम करूं, और क्योंकि मैं बिना गाली दे ही लोगों को मार सकती हूँ, मुझे पता है, मुझे वो चीज़ आती है, जवाब देना बिना गालियों के भी। इसलिए मैं आप सबसे कह रही हूँ कि अगर आप कभी आवेश में आते हैं, ठीक है, कभी चलता है, लेकिन अगर इस तरह की महिला जो विक्टिम कार्ड खेल देगी, आपको पता है, और वो दुरुपयोग कर सकती है अपनी पावर का, सत्ता का, तो आप ऐसे लोगों से, ऐसे राक्षसी दिमाग वाले लोगों से बचो। और राक्षसी कोई गाली नहीं है, राक्षसी एक प्रवृत्ति होती है, यानी कि नेगेटिव प्रवृत्ति। और हमारी मर्जी है ना कि हमें कोई नेगेटिव लगता है। हमें अगर अलका लामा नेगेटिव लगती है तो ये कैसे अपने आप को पॉजिटिव दिखा सकती है, क्योंकि मैं कह रही हूँ मुझे नेगेटिव लगती है। अब इसमें तो कोई इसकी बेइज्जती नहीं है, वो तो मेरे दिल का भाव है भाई। भारत तेरे टुकड़े होंगे करते हैं लोग, उनका साथ देने के लिए ये लोग पहुंच जाते हैं, तो मैं भी तो अपने दिल के भाव बता सकती हूँ दीदी जी को। अब ये दीदी जी हैं कि बड़ी हैं काफ़ी, लगती तो बड़ी हैं काफ़ी। अब वो उनको मैं एक संगठन के उससे कह रही हूँ, क्योंकि संगठन में लोग कहते हैं ना एक दूसरे को। तो अब इनसे मैं कह रही हूँ कि आप मुझे पसंद नहीं है तो ज़बरदस्ती पसंद करा देंगी क्या? इनका चाल चलन, इनका बात करना, मतलब चाल चलन इन द सेंस जो इनकी बात करती है मुझे पसंद नहीं है, जो इनकी आवाज़ है मुझे पसंद नहीं है, इनकी शक्ल है मुझे पसंद नहीं है, तो क्या मुझे अब ज़बरदस्ती कह देंगी कि मेरे को पसंद करो? नहीं हो सकता ना। तो हमारे लड़कों को आप जब जेल भिजवा रही हैं, वो अगर कुछ गलत शब्द कह रहा है तो उससे आप माफ़ी मंगवा सकती थी। आप FIR करके किसी की ज़िंदगी बर्बाद कर रही हैं, क्योंकि आप देखिए, सत्ता का गुरूर मत करिए। आज आपके पास थोड़ा बहुत नाम होगा, कभी कुछ आप बनी होंगी, लेकिन वर्तमान में आप कुछ भी नहीं हैं। वो जो पुराना टैग है कुछ दिनों बाद जनता भूल जाती है। आप जो दूसरों के विधायकों को मार खाता हुआ देखते हैं, आप बड़े खुश होते हैं। कुछ दिनों के बाद कहीं ऐसा ना हो कि औरतें मिलकर ये कहें, क्योंकि आपको आदमी जवाब देते हैं, आप आदमी की तो FIR कर देती हैं, औरतें मिलकर भी आपको ऐसे ही जवाब दें। आपसे 10 औरतें मिलें और कहें बहन जी ऐसा क्यों कहा आपने? आप एक गाय खाने वाले को अगर हमारे मंदिर में लाना चाहती हैं तो आप एक काम करिए ना, आपसे हाथ जोड़ कर निवेदन है, आसिफ से आपको बहुत प्रेम है तो आसिफ को कृपया कर गोद ले लीजिए। आसिफ जैसे 10 आसिफों को और गोद ले लीजिए। आपके घरों में कोई लड़कियां हैं तो उनका भी धर्म परिवर्तन करके उनसे विवाह करा दीजिए। आपको मैं सजेशन दे रही हूँ, मैं आपको कोई धमकी नहीं दे रही हूँ। आप उनसे विवाह करवाइए, अपना भी धर्मांतरण कर लीजिए, उनके साथ अपना विवाह, अपने बच्चों का विवाह करवा दीजिए और खूब प्यार से रखिए उनको। फिर देखते हैं 5-10 साल बाद वो क्या करते हैं आप लोगों के साथ। आप लोग जीवित होते हैं कि नहीं होते, क्योंकि ये लोग क्या करते हैं हमें मालूम है। हम तो नहीं कह रहे हम आपको मार देंगे, हम ऐसे हैं ना, हमारी इतनी औकात है कि हम किसी को मारे पीटे, हम ऐसे जंगली लोग नहीं हैं। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि अगर कोई देश का नुकसान करेगा और अगर हथियार लेकर आएगा तो उसके हथियार को उसी के पेट में ज़रूर डाल दिया जाएगा। इतना मैं बता रही हूँ अलका लामा आपको, ठीक है। अब इसमें अपनी सेफ्टी के लिए कुछ करना तो बुरा है नहीं ना, आपको तो नहीं कह रहे हैं, लेकिन आप उस आसिफ को गोद लीजिए, उससे अपने घरों की लड़कियों की शादी करवाइए, अपनी लड़की की शादी करवाइए, आप किसी की शादी करवाइए, केजरीवाल की लड़की की करवाइए, स्वागत है आपका। लेकिन कृपया करके हमारे साधु संतों के खिलाफ अपशब्द मत बकिए। खबरदार, हमारे साधु संतों के बारे में एक भी अपशब्द बका तो अपनी ज़बान गंदी है तो गंदी को अपने घर में अपने लोगों के लिए इस्तेमाल करो। हिजड़ा बोलना है, नपुंसक बोलना है तो अपने घर में अपने माता पिता को देखो, उनके बारे में बोलना है बोलो। अपने भाई को हिजड़ा बोलना है, अपने पति को हिजड़ा बोलना है, जो ऐसी औरत को की बातें सुन रहा है वो उनको बोलो, हमको मत बोलो, हमारे स्वामी जी को मत बोलो, ठीक है। और दूसरा, आसिफ को मंदिर में तुम लाओगी तो ठीक है भाई, वो भी फिर देखा जाएगा। तुम आसिफ को लाओगी तो हम भी देखते हैं कि हम भी आएंगे तुम्हारे फिर पास हिसाब किताब करने। हिसाब किताब इन द सेंस, अगर आप हमारे परिसर, मंदिर परिसर में ला सकती हो तो हम भी आपके पास आ सकते हैं। फिर अगर आप इतनी फ्री हो कि आप किसी बीफ खाने वाले को हमारे मंदिर पे लाके, जिस गौ माता को हम पूछते हैं, उस गौ माता, याद रखो लोगों, ये औरत ये कहती है कि ये आसिफ को मंदिर पे लेकर आएगी। मैं आप सबसे निवेदन कर रही हूँ, आप मेरा साथ दीजिएगा। मैं पुलिस से भी ये पूछ रही हूँ कि कोई औरत ये कह रही है कि वो मंदिर में किसी गाय खाने वाले को लेकर आएगी जो वहाँ पर मलमूत्र त्याग के गया, तो इसका मतलब ये औरत जो है ये सनातन की मान्यताओं को नहीं मानती है और ये सिर्फ मज़ारवादी है, ये सिर्फ मस्जिदवादी है। तो ये औरत हिंदू सनातन धर्म का अपमान कर रही है। तो इसमें भी ब्लास्फेमी वगैरह का जो एक्ट होता है किसी की धार्मिक भावनाओं को भड़काने का, वो इस पर लगाना चाहिए। अगर आप मेरा साथ दीजिए, अगर आप कोई वकील सुन रहे हैं तो ऐसी महिला के खिलाफ आप भी कार्रवाई करिए
और इसके पुराने जो ट्वीट्स हैं जिसमें इसने चूतिया फूतिया गंदे गंदे वर्ड्स लिखे हैं वो देखिएगा। ये इतनी अभद्र भाषा का प्रयोग करती है, प्रधानमंत्री के लिए इतनी गंदी भाषा का प्रयोग करते हैं लोग, और ये सूर्य सागर महाराज के लिए इतने गंदे शब्द का उपयोग कर रही है। और बाद में ये ट्वीट डिलीट कर ले या डिलीट कर ले तो अलग बात है, लेकिन ये इतने गंदे शब्दों का उपयोग कर रही है और ये कह रही है कि उसको लाएगी। इसकी हिम्मत तो देखिए आप। और ये हमारे लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। और पुलिस को देखिए, पुलिस इसकी कार्रवाई को ले रही है। पुलिस एक बार इससे सवाल नहीं कर रही है कि इसने ऐसा क्यों कहा। गलती तो सरासर इसकी है, ये धार्मिक भावनाएं भड़का रही है। वो लड़के हैं, वो अंटशंट बकते हैं, ठीक है, उनको भी वो शब्द नहीं बकना चाहिए था, लेकिन तुम्हें भी किसी ने हक नहीं दिया था कि तुम इस तरह से किसी लड़के की ज़िंदगी बर्बाद करने के लिए एफआईआर करवाओ, ठीक है ना। ये सब गलत चीज़ें हैं जिसके खिलाफ मुझे नहीं मालूम है किस किस के खिलाफ करिए, पर मैंने सुना एक वो मलिक के खिलाफ करिए, एक किसी और कोई जाट लड़का उसके खिलाफ करिए, आई थिंक 2-3 लड़कों के खिलाफ करिए। किस किस के खिलाफ करोगी? कितने कितने लोग तुम्हें गालियां दे रहे हैं, सबके खिलाफ सबके घरों में जाओगी क्या? पागल हो गई हो क्या? इसने गाली दी, उसने गाली दी, वहां जाओ वहां जाओ वहां जाओ, पागल औरत हो क्या? अरे दीदी जरा शर्म करो, इस तरह की हरकत मत करो। राजनीति में तो लोग एक दूसरे को गालियां देते हैं, पर इस तरह की बदतमीजी नहीं करते। क्रिटिसिज्म अगर दूसरे की बदनामी करती हो या दूसरे को गंदा बोलती हो, धार्मिक भावनाएं भड़काती हो, तो जिस लेवल की बातें करती हो गंदी, उस लेवल की गंदगी को सुनने की भी हिम्मत रखा करो। हम गंदगी करते नहीं हैं, इसलिए गंदगी लेते नहीं हैं। इसलिए दोबारा से हमारे भगवानों के बारे में और हमारे धार्मिक स्थलों के बारे में अपनी चोंच मत अड़ाना दीदी जी, और ना हमारे सूर्य सागर महाराज जी को कुछ कहना। जैसे भी हैं, बेबाक हैं, हमारे संत हैं, और बोलते हैं तुम्हारे लिए नहीं बोलते हैं, वो जिहादियों के लिए बोलते हैं, और जो कायर हिंदू हैं उनके लिए बोलते हैं। अब कायर हिंदू तो आप भी हैं, क्योंकि आपने, और हिंदू आप हैं ही नहीं, क्योंकि हिंदू सिर्फ नाम रख लेने से नहीं होता, ठीक है ना। यहाँ पर भारत में बहुत ऐसे क्रिश्चियंस भी हैं जो अपने नाम हिंदुओं वाले रखते हैं, लिली फिली नहीं रखते। दोस्तों समझ जाओ किसको वोट देना है, किसको नहीं देना है। कल को ये लोग ऐसे चुन के आएंगे, कल को फिर ये दंगे करवाएंगे और हमको मरवाएंगे, क्योंकि जिनकी मंशा ये है उनके मन में कितना जहर है हिंदुओं के लिए, देख सकते हो आप। ये गाय खाने वालों को लाएंगे यहाँ पर, फिर हम देखते हैं गाय खाने वालों को तुम कैसे लाओगी। मैं भी कह रही हूँ तुमसे, कैसे लाओगी तुम गाय खाने वालों को, हम देखते हैं। जय जय श्री राम, हर हर महादेव, जय जय माँ भवानी, वंदे माँ।